हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है। भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है। तो जल पात्र मानता है। क्या मानता है? जल पात्र मानता है। फिर है कि लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लबादा का शाब्दिक अर्थ चोंगा होता है। क्या होता है? चोंगा होता है। फिर है कि मेरे बिना तुम प्रभु किसकी रचना है। मेरे बिना तुम प्रभु किसकी रचना है। तो रेनर मारिया रिल्के की रचना है। किसकी रचना है? रेनर मारिया रिल्के की। इसको याद रखना होगा, तो मेरे से याद रखिएगा, रेनर मारिया रिल्के। क्लियर है। फिर अगला है कि रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं। रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के जर्मनी के कवि है। कहाँ के कवि है? जर्मनी के कवि है। और यह सब क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। फिर है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गीतात्मक है। कैसी है? गीतात्मक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार परम सत्ता के सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है। किसने प्रतिष्ठित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य ने। किसने? मनुष्य ने। फिर आगे क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विद्याओं में रचना की है। रेनर मारिया रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विद्याओं में रचना की है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहानी और उपन्यास। क्या हो जाएगा? कहानी और उपन्यास। फिर है कि रिल्के की कविता किस भाषा की है। रिल्के की कविता किस भाव की है। सॉरी, रिल्के की कविता किस भाव की है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भक्ति की है। किस भाव की है? भक्ति भाव की है। क्लियर। फिर है कि लाइफ एंड सॉन्ग किसकी रचना है। लाइफ एंड सॉन्ग किसकी रचना है। तो यह हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के। किसकी हो जाएगा? रेनर मारिया रिल्के। याद रखिएगा। 25 इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के। फिर आगे क्वेश्चन है, फिर यह क्वेश्चन है कि घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थम जाता है। तो घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ अंग पर आकर थम जाता है। यह है अक्षर ज्ञान से क्वेश्चन है। कहाँ से है? अक्षर ज्ञान से, जिसके लेखक हैं अनामिका जी। कौन लेखक है? अनामिका। याद रखिएगा, कौन लेखक है? अनामिका। तो घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थम जाता है। तो अंग पर। याद रखिएगा, कोई दिक्कत। फिर है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। तो अनामिका की रचना है। किसकी रचना है? अनामिका की। फिर है कि गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है। गलत पत्ते की चिट्ठी किसकी रचना है। तो यह आंसर हो जाएगा, अनामिका की ही रचना है। किसकी रचना है? अनामिका की। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अनामिका की रचना है, तो याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि बीजाक्षर किसकी रचना है। फिर से वही है कि बीजाक्षर किसकी रचना है। तो यह बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है। बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन है कि बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि काव्य संकलन। ऊपर देखिए, काव्य संकलन है। फिर आगे है कि अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि ने कहा से। कवि ने कहा से। क्लियर है, कोई दिक्कत। फिर है कि बालक किसे माँ समझता है। बालक किसे माँ समझता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बालक अंग को माँ समझता है। अंग को। याद रखिएगा। फिर है कि गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है। गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या है? काव्य संकलन ही है।
क्या है, काव्य संकलन की है। क्लियर। फिर है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। फिर है कि कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है। कवित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहती है औरतें। क्या, कहती है औरतें, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कवित्री ये तो हो गया। फिर आगे क्वेश्चन है कि कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। तो अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन कवित्री द्वारा क्या है। तो पोस्ट एलियट पोएट्री है। पोस्ट एलियट पोएट्री है, याद रखिएगा। फिर है कि विफलता पर छलक पढ़ते हैं। विफलता पर छलक पढ़ते हैं। तो क्या छलक पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विफलता पर छलक पढ़ते हैं क्या, तो आंसू। क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। विफलता पर छलक पढ़ते हैं तो क्या छलक पढ़ते हैं, तो आंसू हो जाएगा। फिर आगे है कि खालिस शब्द है। खालिस कैसा शब्द है, ग्रीक है कि अरबी है, फारसी है, देवनागरी है। कैसा शब्द है, खालिस कैसा शब्द है। तो यह आंसर हो जाएगा कि खालिस एक प्रकार का अरबी शब्द है। कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। फिर आगे क्वेश्चन है कि किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर दौड़ता है। तो अबोध बालक का। किसका, अबोध बालक का। किसका दौड़ता है, अबोध बालक का। क्लियर, कोई दिक्कत। फिर आगे है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। तो अक्षर ज्ञान अनामिका की रचना है। किसकी रचना है, अनामिका की रचना है। फिर आगे है कि चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है। चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। क्या नहीं अटता है, क नहीं अटता है। फिर आगे और लास्ट क्वेश्चन है कि कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथमांशर क्या है। कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथमांशर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा विफलता के आंसू। क्या हो जाएगा, विफलता के आंसू।